हेलो एवरीवन, मैं नवीन पोरवाल स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज एक बहुत अच्छा सा IELTS क्यू कार्ड और स्पीकिंग टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है डिस्क्राइब एन इंडोर गेम दैट यू लाइक टू प्ले इन योर फ्री टाइम। प्लीज से व्हाट द गेम इज, व्हेन डिड यू लर्न, हाउ डिड यू लर्न एंड वेयर डू यू यूजुअली प्ले। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूरे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के तुरंत बाद में आपको अपने उस गेम का नाम लिख देना है जो आपको लग रहा है कि हाँ उसके बारे में मैं थोड़े डिटेल से बोल सकता हूँ, और समवेयर वास्तव में आप खेलते हैं तो भी उस रियल टॉपिक को ले सकते हैं, क्योंकि जनरली आप जब स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली उसका आंसर ना मिले, तो आप ना करके इमेजिनेशन कर कर भी आप बोल सकते हैं। बट जो मैं आज टॉपिक बोलने वाला हूँ, समवेयर दैट इज अ रियलिटी, बिकॉज आई प्ले दैट पर्टिकुलर गेम विथ माई फैमिली मेंबर्स इन माई फ्री टाइम। तो हमेशा जनरल बैकग्राउंड बनाकर ही शुरू करना है। पहला जनरल बैकग्राउंड, उसके बाद दूसरा WH वर्ड कवर करने हैं, तीसरा आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और चौथा आपको ओवरव्यू देना है। जनरल बैकग्राउंड जितना स्ट्रॉन्ग और अच्छा होगा उतना आपका टॉपिक लेंथियर बन सकता है। हालांकि IELTS में 2 मिनट का मिनिमम टाइम पीरियड होता है, तो आप अगर IELTS की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से 2 मिनट के टारगेट से बोलें। लेकिन अगर आप स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए आप बोलने वाले हो तो 2 की जगह 4 या 5 मिनट भी बोलते हो तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर बड़ा है तो छोटा करना आसान होता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कम बोलेंगे, 1 या आधा मिनट ही बोलेंगे, तो आपको थोड़ा लंबा बोलने में दिक्कत होगी। Therefore do the practice to speak bit lengthier, कि आप 2 मिनट से थोड़ा ज़्यादा बोल पाए, और वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप अपना जनरल बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा बनाएंगे। मिनिमम मैं कहता हूँ 5 से 10 सेंटेंस आप बोलिए। अगर 30 to 40 सेकंड तक आप बोल पाते हैं जनरल बैकग्राउंड तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले मैं जनरल बैकग्राउंड से ही शुरू कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा और साथ में नोटबुक और पेन लेकर भी बैठे, ताकि आपको जो भी नया आइडिया और नया कोई वोकैब मिलता है तो वो आप तुरंत वहां पर लिख लें। तो शुरुआत इस प्रकार से कर रहे हैं। ईदर इफ वी टॉक अबाउट द इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स, दे बोथ फिल अस विद द जॉय, फन एंड एंजॉयमेंट। देयरफॉर एवरीवन लव्स टू प्ले गेम. I don't think so there is anybody on this planet Earth who says that I don't like games, because they are more fascinating compared to academic study. There may be different choices on the games, because it is not like that everyone would love one particular game. There may be some people who love indoor games, and also there are so many indoor games and so many outdoor games. So there may be different choices of each and every individual. But I feel everyone would love to play games in their free time, because they are somewhere removing our stress or fill us with the joy and enjoyment. ये हमारा जनरल बैकग्राउंड था पहला। अब मैं दूसरा कवर के क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी WH वर्ड कवर है। Although I play so many indoor games, but today I am going to talk about one of my favorite indoor game which I love to play with my family members in free time, and the game name is a Ludo. This game I learned with the help of my school friend in my childhood, and I play this game with my family members in my leisure time in my living room. This game is played on the square board with minimum 2 player or maximum 2 player. A player rolls the dice and runs in the clockwise. I think it is easy to play game, but somewhere once if you learn, so you will be able to realize, yes, how this game is useful to improve our logical thinking capability and how to behave in the victory and failure. Because inside this game there are so many things which we don't know that, yes, what things we are going to improve by this. But I feel by playing this game we are able to improve our logical thinking or capability as well, and at the same time we learn the behavior, how to react when you are losing the game, and how to react or respond when we are winning the game. So I think this is a very important factor which we should not forget, because apart from the joy or fun, there should be something else which you improve by this game.
सो ये मैंने WH वर्ड कवर कर दिए हैं। अब तीसरा है योर एक्सपीरियंस। बाय प्लेइंग दिस गेम आई हैव पर्सनली फेल्ट दैट दिस गेम improves the bonding with the family members and friends, because in the era of, चौथा भी कवर कर रहा हूँ, in this modern era where lot of people love to play especially digital games which create the eye strain, आंखों पर थोड़ा तनाव लेकर आता है, which creates the eye strain, this game somewhere allow us to live away from the technology and at the same time it improves our relationships as well। तो इस प्रकार से मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस भी कवर किए हैं और स्टेप्स जो चारों थे वो भी मैंने कवर किए हैं, तो 2 मिनट से ज्यादा इस टॉपिक को मैं बोल पाया। आप भी अगर 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा बोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जनरल बैकग्राउंड तैयार कीजिए, और क्वेश्चंस जो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं वही जरूरी नहीं है कि उन्होंने 3 या 4 क्वेश्चंस दिए हैं, बिकॉज उन क्वेश्चंस को कवर करना तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। जैसे गेम का नाम आपने बताया, कब सीखा, मैंने बताया था चाइल्डहुड में सीखा है, किससे सीखा, दोस्तों से सीखा, कहाँ खेलते हो, तो मैंने कहा मैं अपने लिविंग रूम में खेलता हूँ। तो 4 लाइनों में आपका क्वेश्चन में कवर करके आप विद इन 30 सेकेंड ऑल्सो यू कैन फिनिश योर टॉपिक। बट आपको मैंने बताया है कि जितना डिटेल से बोलेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, और साथ में वोकैबुलरी, लेक्सिकल रिसोर्सेज को आप बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जब IELTS में बोलते हैं तो 4 पैरामीटर्स को आपको ध्यान रखना है। टास्क रिस्पॉन्स जो पूछा है वो बताना है, आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए आपका, और कोहेरेंस एंड फ्लुएंसी, बोलने में आप फटाफट भी बोल पाए, सारी चीजें ध्यान रखें। आई बिलीव मैं टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा। टॉपिक अच्छा लगा है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।